हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 आप सभी के लिए सरकारी नौकरियों का तोहफा लेकर आया है। लगभग सभी राज्यों में पीआरटी से लेकर पीजीटी तक की पोस्ट निकली हुई हैं, जिसका लगातार वीडियो के माध्यम से हम आपको अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज जो हम वीडियो कवर करेंगे उसमें पीजीटी की सरकारी पोस्ट है। जी हाँ, पीजीटी, इसमें किस किस सब्जेक्ट में सरकारी पोस्ट है पीजीटी का, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होगा और किस राज्य से ये वैकेंसी आई है। इससे पहले भी आरआरबी में भी जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है वो भी प्योर गवर्नमेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो उसे भी आप देख लें, क्योंकि वो भी ऑल ओवर इंडिया है। यानी आप जिस भी राज्य में हैं आप जोन वाइज उसको अप्लाई कर सकते हैं। और प्योर गवर्नमेंट जॉब है। रिटन टेस्ट होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा, सीधा आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखी तो उसे भी ज़रूर देख लें। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, क्योंकि जैसे अब सभी आप इससे अलग भी मेरे चैनल पर सर्च करेंगे तो जितना भी आप देखेंगे ना, रिसेंटली इतनी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो अपने चैनल का तो सभी को लगता है, लेकिन सही बात बताऊं तो ये है कि आप सभी के लिए ना गोल्डन चांस है इस समय। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक अपडेट से आप अपडेट होते रहें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन से आपको तुरंत सूचना मिल सके। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रिक्रूटमेंट है दिल्ली से, यानी DSSB से यह रिक्रूटमेंट पीजीटी की पोस्ट पर निकला हुआ है। इसका ओपनिंग डेट और क्लोजिंग दोनों देख लेते हैं हम। तो आप यहाँ पर ओपनिंग डेट देखेंगे तो 16 जनवरी 2025 से यह ऑनलाइन भरना शुरू हो गया है, और क्लोजिंग डेट इसकी 14 फरवरी है। यानी 14 फरवरी तक आप इसको भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड पर ही भरा जाएगा। DSSB यानी दिल्ली की सरकारी यह जॉब है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ही वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। अब दिल्ली में क्या है, कई बार इस तरीके से वैकेंसी निकलती है, पीजीटी का निकल गया, उसके बाद फिर टीजीटी का, फिर पीआरटी का, इस तरीके से ये रिक्रूटमेंट निकालते हैं। तो फिलहाल ये निकल गया है। और इससे जो पहले DSSB का भी निकला था उसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, उसका एग्ज़ाम मार्च में होगा। जिन्होंने भी उसे भरा होगा तो उनको इस चीज़ का अपडेट होगा कि वो मार्च में होगा। बाकी इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ पर जाकर आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली की। और यहाँ पर आपको बता दूं HRA बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आप इस में क्वालिफाई कर पाते हैं, इसमें आपको मौका मिलता है, तो इससे अच्छा आपके लिए कोई चांस हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हिंदी का है, यानी और इसमें मेल फीमेल दोनों का निकला हुआ, पीजीटी हिंदी मेल और पीजीटी हिंदी फीमेल। तो यहाँ पर ये निकला हुआ है, पे लेवल आप 8 में आएंगे। और यहाँ पर कैटेगरी है, यानी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप देख लें। जैसे यूआर है तो अनरिजर्व में 51 सीट निकली है हिंदी की मेल के लिए, और फीमेल की निकली हैं 7, ओबीसी की 4, SC 6, ST 2, EWS 7, कुल मिला के 70 हो गई। और यहाँ पर ये PWBD का है। इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज इधर अपना देख लें, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकली है। अब ऐसे ही पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथ्स, ये यहाँ पर मैथ्स का मेल फीमेल दोनों का निकला हुआ है। यहाँ पर मैथ्स मेल फीमेल है, और पीजीटी दोनों तरीके से है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में भी निकला है और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, दोनों में ही ये पोस्ट निकली हुई हैं। और दोनों में चाहें तो आप दोनों ही में डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इधर आपकी कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी है वो आप देखते चलें। सब्जेक्ट में इधर से बता दूँ और इधर आप अपना कैटेगरी देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले लें। और पीजीटी फिजिक्स मेल, पीजीटी फिजिक्स फीमेल यहाँ पर निकली हुई हैं, ये आपकी कैटेगरी है, इसे आप देख लें। पीजीटी फिजिक्स का निकला हुआ है। इस तरीके से आपकी ये पोस्ट आगे केमिस्ट्री का है। और ये आपकी जो है ना, यहाँ पर कोड है जो आपका ये यहाँ पर पोस्ट कोड होता है वो है। और ये पीजीटी केमिस्ट्री मेल फीमेल दोनों में है, और कुल मिला के 4 और 3 यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड हुई हुई है। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल का भी है। फिर पीजीटी बायोलॉजी मेल, पीजीटी बायोलॉजी फीमेल यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार है।
फिर पीजीटी बायोलॉजी, ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल वाले का है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में निकला है मेल का। तो अपना सब्जेक्ट जरूर देख लें, मैं इसलिए बोल भी रही हूँ जो जो सब्जेक्ट हैं। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल फीमेल दोनों हैं और डिपार्टमेंट भी दोनों हैं। पीजीटी कॉमर्स है, यहाँ पर देखें पीजीटी कॉमर्स मेल, पीजीटी कॉमर्स फीमेल। फिर पीजीटी कॉमर्स जो न्यू दिल्ली वाला है, पीजीटी हिस्ट्री मेल, पीजीटी हिस्ट्री फीमेल, और पीजीटी हिस्ट्री ये न्यू दिल्ली वाला, और पीजीटी ज्योग्राफी मेल, पीजीटी ज्योग्राफी फीमेल, इधर कैटेगरी है। टोटल 21 हो गए। इस तरीके से यहाँ पर आपका आगे पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी पॉल साइंस भी है मेल, पीजीटी पॉल साइंस फीमेल, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी सोशोलॉजी मेल, पीजीटी सोशोलॉजी फीमेल, पीजीटी सोशोलॉजी। ये दो बार इसलिए कि एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का है, एक न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल का है, और कैटेगरी आपकी इधर है 59 19। यहाँ यूआर क्या है, ओबीसी एससी एसटी इस तरीके से है। और अपनी सीट देख लें कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है, तो आपको उसी हिसाब से फिर इसकी तैयारी करनी होगी। तो सोशोलॉजी का हो गया, यानी कि कुल मिला के ग्रैंड टोटल जो है वो 231 पीजीटी की पोस्ट पर आपकी पोस्ट निकली हुई हैं। उसके लिए अब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। और 14 तारीख, अभी बहुत टाइम है आपके पास, लेकिन ये मत सोचिएगा कि बहुत टाइम है भर लेंगे। ये ऑनलाइन वाला काम जो होता है ना, वो इस तरीके का होता है कि आपको जो करना है ना पहले कर लीजिए, कहाँ पर आप अटक जाएं और आपकी क्लोजिंग डेट नज़दीक आ जाए। तो इसलिए इसको आपको अगर जैसे ही अपडेट आज मिला है ना, तो कल ही आप इसको भरना सुनिश्चित करें, ताकि आपको आगे कोई समस्या नहीं आए। ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो यहाँ पर देखिए सभी का एक जैसा ही होता है, क्योंकि पीजीटी का निकला है तो मैं एक सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन आपको बता देती हूँ, बाकी सभी का अपने सब जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होती ही है। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने डिटेल्ड में दिया हुआ है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का है, और नेम ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी हिंदी मेल का है। बाकी क्राइटेरिया सबका अलग अलग होगा, इन्होंने सबका दिया है। अगर आप चाहते कि आपको पूरा पीडीएफ देखना है तो एक कमेंट सेक्शन में एक बस मैसेज छोड़ दीजिएगा कि मैम पूरा पीडीएफ हमें चाहिए, तो मैं इसे भी गूगल ड्राइव के माध्यम से लिंक बनाकर उसके साथ शेयर कर दूंगी, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देख पाएंगे। बाकी सभी का पीजीटी का एक है, बस आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो होगा। अब उसमें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ये है। तो इसमें यूआर में तो निकली है 51 सीट, अनरिजर्व्ड का ओबीसी की 4 है, एससी का 6 है, एसटी का 2 है, ईडब्ल्यूएस का 7 है। तो टोटल 70 सीट है हिंदी में। कैटेगरी हमने आपको बता दी। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, तो मास्टर डिग्री इन हिंदी, क्योंकि हिंदी की पोस्ट है। तो इसी तरीके का जिसका मैथ का भरना है तो उसकी मैथ होना चाहिए, जिसका इंग्लिश है, बायोलॉजी है, जो भी है वो। तो यानी आपका पीजी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी आपका बीएड होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और है बीए बीएड बीएससी बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो 4 ईयर डिप्लोमा भी होता है ना, 4 ईयर इंटीग्रेटेड, जैसे बीएड होता है, बीएससी बीएड या बीए बीएड, वो भी है इसमें। आपका बीएड चलेगा इसमें। कुल मिलाकर आपको 50% मार्क्स इन पीजी और बीएड आपका होना चाहिए। बस यही आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी टेट की अनिवार्यता इसमें नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस का इसमें एसेंशियल, नील और डिज़ायरेबल, यानी इतना नहीं है। पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है। पे स्केल आप आएंगे 47,600 से 1,51,100 के, और पे लेवल होगा 8। ग्रुप आपका आएगा बी में, और एज लिमिट देखिए आपकी होगी 30 साल। यहाँ पर थोड़ा सा माइनस है कि अगर इस एज को बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा है, क्योंकि पीजीटी की पोस्ट तक आते आते तो कम से कम इस एज को होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ तक बच्चे पीजी करते हैं, बीएड करते हैं, उसके अलावा भी और कई कोर्सेज वो करते हैं। तो मेरे हिसाब से 30 से प्लस होना चाहिए था। फिलहाल इन्होंने जो एज क्राइटेरिया दिया है 30 दिया है।
बाकी का जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्वेंट के हैं ना, अप टू 5 ईयर्स उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी वो यह थी। बाकी सभी का आप देखते चले, जो सब्जेक्ट मैंने बताए थे, जिन जिन सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है उन सभी सब्जेक्ट का अलग अलग, जिस प्रकार मैंने हिंदी का एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया, वो सभी इसमें अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बस ओवरऑल आपका पीजी 50% मार्क रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बीएड भी एनसीटी द्वारा जो मान्य इंस्टीट्यूट हो उससे, एज लिमिट आपकी 30 होनी चाहिए। बाकी का डिटेल्ड, और इससे आगे आपको बता दूं DSSB, इससे आगे टीजीटी का निकालेगा, फिर पीआरटी का निकालेगा। सो प्लीज़ चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। और बाकी जो भी जानकारी आप चाहिए आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।